नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व संस्कृत के क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। यह मॉडल पेपर नंबर 16 है। इससे पहले हम 15 मॉडल पेपर हल कर चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉडल पेपर से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। इस वाक्य में गंगा और नदी शब्द क्रम से किस संज्ञा के भेद है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक समूहवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी शब्द से दुनिया की सभी नदियों की पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वहां कोई खड़ा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वहां पर हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और यहाँ पे जो कोई शब्द दे रखा है, इससे किसी निश्चित व्यक्ति का हमें पता नहीं चलता है, इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुरेश ने दौड़ पूरी की। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणात्मक क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती है जिनमें क्रिया का जो फल है ये सीधे कर्म पर पड़ता है, यानी कि इसमें कर्म में विद्वान होता है। तो इसमें जो दौड़ है यहाँ पे ये कर्म दे रखा है, तो इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तुम क्या खा रहे हो और वह कुछ छुपा रहा है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों क्या और कुछ का सर्वनाम भेद क्रमशः क्या है? अब देखो, तुम क्या खा रहे हो, इसमें जो क्या है यह प्रश्न पूछने के लिए इसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें तो हो जाएगा प्रश्नवाचक। और कुछ है, इसका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु के लिए किया गया है, इसलिए इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुम क्या खा रहे हो, इसमें होगा प्रश्नवाचक। वह कुछ छुपा रहा है, इसमें होगा अनिश्चयवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज बंटवाया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का कौन सा रूप है? नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणात्मक क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया वे क्रियाएं होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से काम करवाता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री है, ये बाढ़ पीड़ितों को भोजन यानी कि अनाज ये बंटवा रहा है। वह स्वयं नहीं बांट रहा है, किसी अन्य से बंटवा रहा है। तो वह कार्य स्वयं नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणात्मक क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी से सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में सिंदूरी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। यहाँ पे जो लाल शब्द है ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और सिंदूरी इसकी विशेषता बता रहा है कि ये कितना लाल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? कमल, समुद्र, बिजली या आकाश?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल के। पुंडरीक है ये सफेद कमल को कहते हैं, और इंदिवर है ये नीले कमल को कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह आया हो, यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। इस वाक्य में वर्तमान समय में कार्य पूरे होने की संभावना प्रकट हो रही है, तो इसलिए इसमें संभाव्य वर्तमान काल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहिल्या और प्रदर्शनी। अहिल्या ऐसे ही लिखा जाता है, बोलने में हम इसे अहिल्या बोलते हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाएगा। और प्रदर्शनी में रै की मात्रा सह पर आएगी और नी की बड़ी मात्रा आएगी, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? अत्यंत प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना, या अत्यंत अनुभवी होना, चिड़ियों की गिनती करना, या मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असंभव कार्य करना या अत्यंत अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत धीमी गति से कार्य करना, पैदल चलने की आदत होना, 9 दिनों तक यात्रा करना, समय की बर्बादी करना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुत धीमी गति से कार्य करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द्विज शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संपूर्ण पूर्णतः सही है? ब्राह्मण पक्षी दांत, राजा जल हाथी, देवता पृथ्वी सूर्य, चंद्रमा वस्त्र आकाश। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण पक्षी और दान। ये द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है, पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है, और दांत का भी 2 बार जन्म होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ड और ढ वर्णों को क्या कहा जाता है? अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, या उष्म व्यंजन। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ व झटके से नीचे गिरती है, इसलिए उनको उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मूर्खारी शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? गुण स्वर संधि, वर्ती स्वर संधि, दृक् स्वर संधि, या यण स्वर संधि। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दृक् स्वर संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। इसका संधि विच्छेद होगा मूर्ख प्लस अरि। मूर्ख से निकलेगा ए और ए, जब मिलेगा तो क्या बनाएगा आ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मत के शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? मत प्लस 1 के वर्ती संधि, मत प्लस 1 के वर्दी संधि, मति प्लस 1 के यण संधि, या मत प्लस 1 के गुण संधि। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मत प्लस के। इसका सही संधि विच्छेद होगा और इसमें वर्द संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? निस्धन कपट, निर्धन कपट, निहधन कपट, या निस्धन कपट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निहधन कपट इसमें सही संधि विच्छेद होगा और इसमें है वह विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी। यहाँ पर विसर्ग के बाद क आ रहा है। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार अगर विसर्ग के बाद क, ख, ट और ठ, प और फ आता है तो वह विसर्ग का स हो जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राधा रोते रोते सो गई। इस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किस प्रकार की क्रिया का रूप जुड़ा है? नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक ही पूर्ण कार्य को दर्शाती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर सोना और गई या सो और गई ये दोनों मिलकर सोना क्रिया को ये दर्शा रही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग उपस्थित थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द 20 में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 20 शब्द से, 20 शब्द से यानी कि ये संख्यावाची है, संख्यावाची है। एक तो गया संख्यावाची, पर इसके अलावा 20 यानी कि 20 के लगभग है, कंफर्म नहीं है कि 20 ही है। 20 का मतलब होता है 20 के आसपास। तो ये क्या होगा, अनिश्चित हो गया। तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसके अंदर है। अगला क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार, आलोक, रात्रि या धुंधला? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोक। आलोक है तिमिर का सही विलोम शब्द होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विसिक, आशुक, नारच निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? बाण, घोड़ा, तलवार या अग्नि? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाण के पर्यायवाची शब्द है विशिक, आशुक और नारच। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द पूर्णतः शुद्ध लिखा गया है? पूजनीय, पूजनीय, अंतर्ध्यान या अनधिकार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनधिकार। यहाँ पे पूर्ण रूप से शुद्ध लिखा गया है। यहाँ पे ये जो दोनों पूजनीय है ये दोनों ही गलत है। इसमें पू की मात्रा बड़ी आएगी और जय इसमें पूरा आएगा और पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा। अंतर्ध्यान भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह खाना खाकर पढ़ने बैठा। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वे क्रिया होती है जब कर्ता एक क्रिया को पूरी तरह समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली समाप्त हुई क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतधन चितधन आनंद इसका सही संधि विच्छेद होगा और सच्चिदानंद में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कलत्र, दारा और अर्धांगिनी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? माता, बहन, पत्नी या पुत्री? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्नी के पर्यायवाची शब्द है कलतर, दारा और अर्धांगिनी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनुज अखबार पढ़ रहा था। यह वाक्य भूतकाल के किस उपभेद के अंतर्गत आता है?
सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या आसन भूतकाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त होने का भाव नहीं होता है तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ रहा है, यानी कि उसका पढ़ना अभी भी जारी है, उसने काम खत्म नहीं किया है, तो इसलिए इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चोरी का माल मोरी में, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ के कामों में नष्ट हो जाता है, चोर का सामान नाली में गिर जाना, धन को संभाल कर रखना, चोरी छिपे व्यापार करना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ कामों में नष्ट हो जाता है, चोरी का माल मोरी में इसका सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में रे व्यंजन को किस विशेष नाम से जाना जाता है? पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या नासिकीय व्यंजन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, क्योंकि रे के उच्चारण में जीभ है वह तालु से टकराकर 2 या 3 बार कांपती है, तो इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऋण मुक्त शब्द का सही विग्रह और समास का भेद क्या होगा? ऋण में मुक्त अधिकरण तत्पुरुष, ऋण से मुक्त अपादान तत्पुरुष, ऋण का मुक्त संबंध तत्पुरुष या ऋण और मुक्त द्वंद्व समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण से मुक्त, और इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। जब किसी चीज के अलग होने या मुक्त होने का भाव होता है वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऋण से मुक्त, और इसमें जो समास है वह अपादान तत्पुरुष समास इसके अंदर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कूर्च और पूछ शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थभेद क्या होगा? प्रस्थान स्तन, स्तन या प्रस्थान, दाढ़ी या प्रस्थान, प्रस्थान या दाढ़ी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दाढ़ी और प्रस्थान। इस वाले कुर्स का अर्थ तो होगा दाढ़ी और कुछ का अर्थ होता है प्रस्थान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सारंग शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ समूह है पूर्णतः सही है? शेर, हाथी और सूर्य, मोर, हिरण और कमल, पानी, आकाश और धरती, सोना, रुपया या तांबा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर, हिरण और कमल। ये सारंग के समानार्थी शब्द है। मोर को भी सारंग कहते हैं, हिरण को भी सारंग कहते हैं और कमल भी सारंग कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कापुरुष शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है। कापुरुष का सही समास विग्रह होगा कायर, है, जो, पुरुष। यहाँ जो पहला पद है कायर, ये क्या है? ये है विशेषण, और दूसरा जो इसका पद है वह है पुरुष। ये क्या है? ये है विशेष्य। और जहां पर भी विशेषण और विशेष्य में संबंध होता है वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उन्मिलन शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होगा? निमिलन, अनुमिलन, अवमिलन या मिलन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमिलन इसका सही विलोम शब्द होगा। अनुमिलन का जो सही अर्थ होगा वह होगा आंखों का खुलना, आंखों का खुलना इसका अर्थ होगा, और निमिलन का अर्थ होता है आंखों का बंद होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अर्क शब्द का निम्नलिखित में से
कौन सा अर्थ समूह पूर्णतः सही है? सूर्य, मदार का पौधा या काड़ा? राजा, इंद्र या धन? पानी, आकाश या धरती? चंद्रमा, कपूर या शंख? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य, मदार का पौधा और काड़ा, ये सभी अर्क के समानार्थी शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कल, घोत, रजत, रूपक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी के पर्यायवाची शब्द है कल, घोर, रजत और रूपक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह पगड़ी बांधकर जा रहा है, वह पगड़ी पहनकर जा रहा है, वह पगड़ी ओढ़कर जा रहा है, वह पगड़ी लगाकर जा रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह पगड़ी बांधकर जा रहा है। पगड़ी को बांधा जाता है, तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पशुपति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। पशुपति का सही समास विग्रह होगा पशुओं का पति, यानी कि स्वामी, अर्थात भगवान शिव। और जिस पद का, जिस समासिक पद का अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कर्कट और कर्कट शब्द युग्म का क्रमशः सही और सटीक अर्थ भेद क्या है? केकड़ा, कूड़ा, कूड़ा केकड़ा, गंदगी बीमारी, कड़ा कोमल? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कूड़ा और केकड़ा। इस कर्कट का अर्थ होगा कूड़ा और इस कर्कट का अर्थ होगा केकड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द व्याकरणीय नियमों के अनुसार पूर्णतः शुद्ध है? निरपराध, निरापराध, निरपराधी या निरापराधी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरपराध यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह विलाप करके रोने लगा, वह विलाप करने लगा, वह रोने विलाप करने लगा, उसके आंसू से विलाप होने लगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह विलाप करने लगा। यह पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। विलाप और रोने एक ही बात हो गई, यह पुनरुक्ति संबंधी दोष हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रथा और प्रथा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा? रीति, कुंती, कुंती रीति, पूजा पाठ, प्राचीन नवीन? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रीति और कुंती। इस प्रथा का अर्थ होगा रीति और इस प्रथा का अर्थ होगा कुंती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वहां केवल दो लोग ही थे, वहां केवल दो लोग थे, वहां दो लोग थे, केवल दो लोग वहां उपस्थित थे। अशुद्ध वाक्य पूछा है, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वहां केवल दो ही लोग थे। यहाँ पर केवल और ही ये दोनों निपात शब्द है और एक साथ दो निपात शब्द नहीं आते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है? अमीर, गरीब, भलाई, जवानी, खटास, पुस्तक, मिठास, बुढ़ापा, करुणा, सुंदर, चालाकी, बालक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी मिठास, बूढ़ापा और करुणा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाची संज्ञा के अंतर्गत आता है? मिठास, सेना, पीतल या नदी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीतल। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? वे संज्ञा जिसमें धातु, तरल या नापी तोली जाने वाली वस्तुओं के नाम है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और पीतल यहाँ पर एक धातु है, इसलिए इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। मिठास में है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सेना में है समूहवाचक और नदी में है जातिवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आप हमारे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में प्रयुक्त आप किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब आप शब्द का प्रयोग सामने वाले व्यक्ति यानी कि श्रोता को आदर देने के लिए किया जाता है तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई आ रहा है, वह मेरा भाई है, आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद चला जाऊंगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह मेरा भाई है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वहां पर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और यहाँ पर इस वाक्य में वह मेरा भाई है कि वह उसका भाई है, यह बात निश्चित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं अपनी गाड़ी साफ कर लूंगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द स्वयं किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता खुद के काम या अधिकार को बताने के लिए करता है वहां पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर ये स्वयं उस व्यक्ति के यानी कर्ता के लिए आया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र साथ बैठे थे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कुछ में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। छात्रों को गिना जा सकता है इसलिए संख्यावाचक है इसमें। और यहाँ पर कुछ दे रखा है कि यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कितने छात्र हैं, यानी कि कुछ दे रखा है इसलिए ये अनिश्चित है। तो इसमें आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उसने 4 किलो चीनी खरीदी, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद बताइए। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित प्रमाणवाचक या गुणवाचक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि चीनी को तोला जा सकता है। जो तोलने वाली वस्तु होती है उसके लिए हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होता है। और यहाँ पर चीनी की निश्चित मात्रा दे रखी है 4, तो इसलिए इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द कौन सा होगा? मनुष्य, मानवता, मानवीय या मानवीकरण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानवीय। मानव है ये एक संज्ञा शब्द है और इसमें ये प्रत्यय लगने के कारण मानवीय विशेषण शब्द इसमें बनता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का
भेद क्या है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में दो कर्म विद्यमान होते हैं, इसमें एक तो छात्रों को जो कि सजीव कर्म है, और दूसरा इसमें भूगोल है जो कि निर्जीव कर्म है, और जहां पर दो कर्म विद्यमान होते हैं वहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, तेजा जी खडनाल के ताहर जी जाट और रामकुंवरी के पुत्र थे। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तेजा जी है वह खडनाल के ताहर जी जाट और रामकुंवरी के पुत्र थे। दूसरा कथन है, बावता में तेजा जी मंदिर निर्माण उपरांत जागती ज्योत संदरिया से लाई जाती है। तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि जो जागती ज्योत है वह संदरिया से नहीं सुरसुरा से लाई जाती है। अगला कथन है, लाछा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजा जी ने लड़ाई लड़ी थी। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, बूंदी स्थित वासी दुगारी तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4 इसमें सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, रामदेव जी ने एक संत मत को प्रारंभ किया जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाया। अभिकथन ए इसमें बिल्कुल सही है। रामदेव जी ने ही कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कारण आर है, रामदेव जी का मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि गुरु के आदेशों पर चलने से अमर ज्योति मिल जाती है, इस हेतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग एजपाजाप बतलाया। तो कारण आर इसमें बिल्कुल सही है। रामदेव जी का मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था, उन्होंने गुरु के आदेशों पर चलने पर ही अमर ज्योति मिल जाती है ये कहा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों इसमें सही है, और आर है वह एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपनाम है और दूसरी तरफ लोक देता है। पहला जो उपनाम है वह शेषनाग का अवतार है। ये कल्लाजी को माना जाता है शेषनाग का अवतार। इंटों का श्याम यह माना जाता है देवनारायण जी। देवनारायण जी के मंदिर में है वो इंटों की पूजा होती है। अगला है बरसात के देवता, ये मामादेव को कहा जाता है, और ग्राम देवता ये क्षेत्रपाल को कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इस देवी के वर्तमान मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया तथा यहाँ भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। शीतला माता, शीला देवी, केला माता या आई माता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शीला देवी। आमेर जयपुर के महलों में स्थित परिचित शीला देवी का मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था, और यहाँ पर भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, गुजरों में अधिक मानी जाने वाली इस देवी के मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। शीलो देवी, शाकंभरी देवी, केला देवी, पवन देवी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केला देवी। केला देवी है ये गुजरों में सर्वाधिक माने जाने वाली देवी है, और इसकी जो इस मंदिर की जो प्रमुख विशेषता है ये है कनक दंडवत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? पहला कथन है, उन्होंने करुणा के संत के रूप में जाना जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है, संत दादू दयाल को करुणा के संत के रूप में जाना जाता है। अगला कथन है, इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 विक्रमी संवत में हुआ था। ये जो कथन है वह गलत है, क्योंकि संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था, विक्रमी संवत में नहीं हुआ था। अगला कथन है, वह दादू पंथ के संस्थापक थे। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह
1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान राज्य में नारायण में रहे। तो ये जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, संत मावजी का प्रमुख मंदिर माही तट पर सांवला गांव में है, जहां पर विष्णु के निष्कलन की विष्णु अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। वामन, वराह, कल्की या मत्स्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कल्की। वागड़ के प्रसिद्ध संत मावजी को भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्की अवतार के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत जिसमें लोदरवा की राजकुमारी की सुंदरता का नक से सिक तक वर्णन किया गया है। झरोवा, सुपना, सुवटिया या मूमल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूमल। मूमल में लोदरवा की राजकुमारी की सुंदरता का नक से लेकर सिक तक वर्णन किया गया है और ये जैसलमेर ये गाए जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, अलवर ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में फाल्गुन के महीने में बमसरिया नृत्य किया जाता है। तो अभिकथन ए बिल्कुल सही है। बमसरिया नृत्य है ये अलवर ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में किया जाता है। कारण आर है, नृत्य में पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े जिसे बम कहते हैं वो दोनों हाथों में स्थित 2 मोटे डंडों से बजाते हैं। तो कारण आर भी इसमें सही है। ये नृत्य यानी कि बमसरिया नृत्य है, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें विशेष प्रकार का एक नगाड़ा होता है जो 2 मोटे डंडों के द्वारा बजाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर इसमें दोनों सही है और आर है वह एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की फण वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर, रावण हत्ता, सारंगी या भपंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रावण हत्ता का। बाबा रामदेव जी और बाबू जी की फड़ का वाचन करते समय कमर जाति और नायक जाति की भोपे द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मूर्तिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गला, कान, नाक या कलाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कान में। मूर्ति आभूषण है ये कान में पहना जाने वाला है और यह विशेषकर पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मेहंदी कला के लिए प्रसिद्ध स्थान जिसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी प्राप्त है, गिलुंड, खमनोर, सोजत, शाहपुरा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोजत। पाली जिले का सोजत कस्बा अपनी उच्च गुणवत्ता वाली मेहंदी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बगरू, सांगनेर या अकोला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने भीलों और गरासियों को सामंती अत्याचारों के विरुद्ध संगठित करने के लिए एक के आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सिरोही, मात्रकुंडिया, झाड़ोल या निमड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मात्रकुंडिया से उन्होंने एक के आंदोलन प्रारंभ किया था। एक के आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने भीलों और गरासियों को सामंती अत्याचारों के विरुद्ध संगठित करने के लिए किया था और मात्रकुंडिया है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, 13 मार्च 1947 को डेडवाड़ा नागौर के किस गांव में मारवाड़ लोक परिषद के किसानों के सम्मेलन पर जागीरदारों ने दमनकारी लाठीचार्ज व फायरिंग करवाई जो इतिहास में डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है? कुंदन गांव, डाबड़ा गांव, जयसिंहपुरा या पालड़ी गांव।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डाबड़ा गांव। डाबड़ा गांव में मारवाड़ लोक परिषद के किसानों के सम्मेलन पर जागीरदारों ने दमनकारी लाठीचार्ज व फायरिंग करवाई थी, जो इतिहास में आज भी डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों का असली सुर्ख पूर्णिमा 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर सम्मेलन कहाँ चल रहा था? ब्रिटिश सेना द्वारा पहाड़ी को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यह पहाड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जहां पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की थी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर, ब्यावर, अजमेर या भीलवाड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर में। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना उदयपुर में की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की जनता पर समरी कर लगाया था, इसकी राशि कितनी थी? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 रुपए। बिजोलिया के जो जागीरदार थे राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की जनता पर समरी कर लगा दिया था और उसकी राशि थी 5 रुपए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, होली के अवसर पर बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में आयोजित होने वाले रम्मत लोकनाट्य का प्रारंभ करने से पूर्व किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? बाबूजी के, तेजाजी के, रामदेव जी के या गोगा जी के? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामदेव जी के। रम्मत लोकनाट्य होली के अवसर पर बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इस लोकनाट्य को प्रारंभ करने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण मीनाकारी या मूर्ति कला को उस्ता कला कहा जाता है। इसका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? ईरान यानी कि पर्सिया, लाहौर, मुल्तान या काबुल? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईरान यानी कि पर्शिया को माना जाता है उस्ता कला का मूल स्थान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राजपूत स्थापत्य कला में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, बूंदी, जोधपुर या भीलवाड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बूंदी जिले में स्थित है 84 खंभों की छतरी। बूंदी जिले के देवपुरा गांव के पास स्थित है ये 84 खंभों की छतरी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सपेरा या कालबेलिया जाति द्वारा मुख्यतः कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अलगोजा, पुंगी, बांकिया या मसक? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुंगी। सपेरा या कालबेलिया जाति के द्वारा मुख्य रूप से पुंगी, जिसे हम बीन के नाम से भी जानते हैं, वाद्य यंत्र बजाया जाता है और यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, बापू महाराज का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर या भरतपुर? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धौलपुर में। बापू महाराज का मेला धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में भाद्र शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है धौलपुर जिले में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मोटड़े की पगड़ी या साफा
मुख्य रूप से किस मांगलिक अवसर या ऋतु में पहना जाता है? विवाह उत्सव पर, श्रावण मास तीज पर, होली के पर्व पर या शोक के समय? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विवाह उत्सव पर पहनी जाती है मोढ़े की पगड़ी या साफा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, श्राद्ध पक्ष के दौरान कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवारों पर गोबर और कांच के टुकड़ों से बनाई जाने वाली सांझी लोक कला किसका प्रतीक मानी जाती है? माता लक्ष्मी का, माता पार्वती का, माता सरस्वती का या सीता माता का? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और सांझी है ये श्राद्ध पक्ष के दौरान कुंवारी कन्याओं के द्वारा दीवारों पर गोबर और कांच के टुकड़ों से बनाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इफ आई हिज एड्रेस आई वुड हैव रिटर्न टू हिम, न्यू, हैड नोन, हैव नोन, वुड नो। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैड नोन। ये पूरा सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है। तो इसके जो दूसरा एक क्लोज है इसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसका जो इफ वाला क्लोज होगा इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द मास्टर डिस्पेंस्ड द सर्विस ऑफ द लेजी सर्वेंट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विथ। यहाँ पर आएगा विथ। डिस्पेंस्ड विथ एक फिक्स फ्रेज है जिसका अर्थ होता है छुटकारा पाना या सेवा समाप्त करना, इसलिए डिस्पेंस के साथ विथ का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हायर यू गो कलर्स इट बिकम्स। आपको बताना है कि इनमें कौन सा आर्टिकल आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द। यहाँ पर दोनों में ही द आर्टिकल आएंगे। क्यों? जब दो चीजों को समानांतर बढ़ोतरी या कमी दिखाई जाती है तो दोनों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल वास। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल वाज ब्रोकन। हु से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव में बदलते समय बाई हुम का प्रयोग करते हैं। और ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग प्रयोग वाज आएगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइज इन द ईस्ट। आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइज इन द ईस्ट। सार्वभौमिक सत्य हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, बस सेड टू है ये टोल्ड में बदल जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रूडेंट। प्रूडेंट का अर्थ होता है समझदार। सिनोनिम होता है समानार्थी, आपको बताना है प्रूडेंट का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइज। इसका भी अर्थ होगा समझदार। ये प्रूडेंट का समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इफेमरल। इफेमरल का अर्थ होता है क्षणिक। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम। आपको इसका विलोम बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परमानेंट। और परमानेंट का अर्थ होता है स्थायी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज और डिफिकल्टीज इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंसिया। सभी प्रकार की बीमारी
और समस्याओं के अचूक इलाज या दवा को हम कहेंगे पैंसिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर्स। आपको बताना कि इसमें कौन से मॉडल का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आउट टू। नैतिक कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारी या नैतिक दायित्व को दर्शाने के लिए आउट टू का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स। 4 पार्ट दे रखे हैं PQRS टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इन सबको मिला के आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस है हेल्थ इज, ये 4 पार्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले आएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। सबसे पहले आएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग, फिर आएगा पी, उसके बाद आएगा ए साउंड माइंड और है हैप्पी लाइफ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग ए साउंड माइंड ए हैप्पी लाइफ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।